तो जो फ्यूचर ऑफ गल्फ कंट्रीज है वो तो बहुत ही ज्यादा पेरिल में है। सबसे पहले यूएई की बात करते हैं। अगर इनका ऑयल एक्सपोर्ट खत्म हो जाता है एंड फूड इंपोर्ट बंद हो जाता है तो ये तो एकदम ही क्राइसिस में आ जाएगा। छोटा सा देश है, एकदम ही क्राइसिस में। वैसे भी जो इनका दुबई मॉडल था कि भाई बाहर बाहर से लोग आएंगे, यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, एक फाइनेंशियल हब भी बन जाएगा, ट्रेडिंग हब भी बन जाएगा, वो तो वैसे ही कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है। एंड अभी जो इनका फुजैरा पोर्ट है वो एक्चुअली बाईपास कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, बट वहां पे भी जो टैंकर्स हैं उनको भी अटैक किया गया। कतर की अगर बात करें तो वहां पे जो एलएनजी प्रोडक्शन है, अगर वो बहुत टाइम तक हॉल्ट रहता है, वहां से एलएनजी ही नहीं निकल पाती है, जो बेसिकली अकाउंट करती है फॉर 70% ऑफ द कंट्रीज इनकम, तो भाई एक कैटास्ट्रोफी आ जाएगी पूरी इंडस्ट्रियल। हमको तो फील हो ही रही है ये सारी चीजें, गैस सिलेंडर, गैस शॉर्टेज पूरे दुनिया को फील हो रही है, स्पेशली वो सारे देश जो यहाँ से लेते हैं। बट कतर एज अ स्टेट का पूरा रेवेन्यू ही खत्म हो रहा है, तो ये बहुत टाइम तक नहीं चल पाएगा। अब बहरीन की अगर बात करें तो ये तो बहुत ही छोटा सा देश है, इसको एक कॉजवे कनेक्ट करता है सऊदी अरेबिया से। अगर उस पर अटैक हो गया तो बहरीन टोटली आइसोलेट हो जाएगा। पॉपुलेशन शिया मेजोरिटी है एंड सुन्नी सुल्तान है, तो भाई क्या होगा यहाँ पे। वैसे भी अफवाहें आ रही हैं कि वो तो निकल ही चुके हैं, कोई पुष्टि नहीं हो सकती उन खबरों की अभी। कुवैत तो वैसे ही इतना छोटा सा देश है, अगर मान लो खाना ही नहीं पहुंच पाएगा वहां पे थोड़े टाइम के लिए, या इनकी रिफाइनरीज बंद हो जाएंगी, रेवेन्यू अगर नहीं आएगा थोड़े टाइम के लिए भी, क्या होगा हाल। एंड यूएई के पीछे तो वैसे ही ईरान का ज्यादा टारगेट है, बिकॉज दीज गाइज आर इन बेड विद द ज़ायनिस्ट। ये बताया जा रहा है कि जितने भी प्रोजेक्टाइल्स फायर हुए हैं टूवर्ड्स द गल्फ कंट्रीज, उसमें से आधे से ज्यादा तो टूवर्ड्स यूएई हैं। एंड इनकी भी तो हरकत आप देखो ना, जो खर्ग आइलैंड में अटैक हुआ था वो भी यूएई से ही कहीं से हुआ था, अमेरिकन बेस था कि नहीं ये हमें नहीं पता।